नमस्कार भारत एंड भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे जो हिमाचल से रिलेटेड हैं कि चंबा का मिंजरों का मेला फेमस है, वैसे ही अब चंबा में एक और चीज़ फेमस हो गई है, वो है बाबा राम केवल। जो अनशनकारी बाबा राम केवल हैं, जिन्हें अभी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा के ही लोग जानते थे, अब बाबा राम केवल जो हैं हिमाचल में भी आ चुके हैं। किस वजह से आए हैं, क्या कारण है कि बाबा को हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ा और किस वजह से आना पड़ा? देखिए, आज जो बाबा ने लिखा है आमरण अनशन, यानी कि आज से बाबा जो है आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, क्या वजह है बाबा की आमरण अनशन पर बैठने की? बाबा, आप फरीदाबाद छोड़ के चंबा क्यों आए, पहले तो ये बताएं। देखो, पूरा हिंदुस्तान मेरा है। नहीं, कोई खास वजह तो रही होगी इतनी दूर आने की? जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होगा और हमें पता चलेगा, हम वहाँ उसका विरोध करने पहुँचेंगे। चंबा जिले में प्रधानों की जो नियुक्ति है और प्रधानों को जो क्रियाकलाप है, उनमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। जब हमारे साथियों द्वारा यहाँ पता चला कि गलत तरीके से नियुक्ता हो गई और उनका निलंबन नहीं हो रहा, इस गलत तरीके से क्या मतलब है आपका? गलत तरीके से मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार किए, उन्होंने जो उनके ऊपर जो ड्यूज थे वो उन्होंने जमा नहीं किए, उसके बावजूद भी उनको एनओसी मिल गई। इसका मतलब है प्रशासन भी कहीं मिली भगत है। तो एनओसी किसने दे दी जब तक ड्यूज जमा नहीं हुआ? ये सेक्रेटरी का काम होता है, सेक्रेटरी ने दी। जब सेक्रेटरी ने दी तो उच्च अधिकारियों ने उसकी जांच क्यों नहीं की? और अगर जांच भी हो गई और गलत पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी हो गई, तो उनका निलंबन क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट के मुताबिक 122C और बाबा का सम्मान भी किया जा रहा है। 145, 44, 45, 46 के अंतर्गत जो सारी शक्तियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होती हैं, निर्वाचन से लेकर निलंबन तक। तो उनको करना चाहिए, लेकिन ये हमेशा से चला आया दस्तूर है। ये बाबा को अब है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने नोटों का हार पहनाया सम्मान के लिए, तो जब वो दोषी पाया गया, जांच हो गई है उसकी, तो निलंबन में क्या दिक्कत आ रही है? निलंबन करना चाहिए। हमारे साथियों ने जब बात करी डीसी महोदय से, तो उन्होंने सलाह दी कि आप कोर्ट चले जाएं। कोर्ट का मतलब ये होता है कि आप 5 साल मौज करें और उसके बाद में भ्रष्टाचार करके आप नए उसके सिरे से और नए तरीके से अपना बचाव करके पाक साफ हो जाएं और अगली बार फिर चुनाव लड़ लें। कोर्ट ने आदेश भी तो दिया होगा कुछ? कोर्ट का आदेश, अभी कोर्ट का तो इसमें मैटर ही नहीं आया। उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया होगा जांच का? उच्च अधिकारियों को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। निचले स्तर के अधिकारियों ने एक बार रिपोर्ट पेश कर दी और उसमें दोषी पाया गया, फिर उच्च अधिकारियों को निलंबन का भी आदेश देना चाहिए ना। तो उन्होंने नहीं दिया अभी तक? उन्होंने कोई अभी आदेश नहीं दिए। यानी कि अगर दूसरे तरीके से कहें मिली भगत? बिल्कुल, प्रशासन भी कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दे रहा है। संभावना यह है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं संलिप्त है भ्रष्टाचार में। कितना समय हो गया इस चीज को? ये 2019 में चुनाव हुए और अभी 21 में ये चुनाव हुए थे और अभी हो गया इनको जनवरी 8 महीने होने को, 8 महीने कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे पास फाइलें भरी पड़ी हैं, आराम से उठाओ। मगर 8 महीने में अगर कोई गरीब आदमी होता तो? गरीब आदमी होता नहीं है। अभी आप भी आए हो, मैंने सुना है कि आपको किसी वजह से रोक लिया था और वहाँ आपका 1 घंटा खराब कर दिया। और अगर आदमी को निलंबन किया, अगर सच बोल दे कोई, तो उसको तुरंत एक्शन में ले लेंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उस पर केस बन जाएंगे। लेकिन जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जो भी सत्ता में रहता है वो उसका बचाव करता है। सबको चाहिए ना, ये विडम्बना है, सबको चाहिए ना। ये मेरे देश की विडम्बना है कि हम भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करते हैं और जिन्हें नेता और अधिकारी बनाते हैं वो उनका संरक्षण करते हैं। तो
यहाँ के जो डीसी हैं उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया अभी तक? भाई डीसी साहब का डुलमुल रवैया है, और अब पता नहीं उन्होंने क्या करना है, कब तक करना है, देखते हैं। देखो हरियाणा की तरह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम हरियाणा के लोग हैं, हम पीछे नहीं हटते। कितने दिन हो गए आपको बाबा जी बैठे हुए यहाँ पे? आज 13वां दिन है और आज से अनशन चालू हुआ? और आज से अनशन चालू किया है। तो इस बीच डीसी या कोई उच्च अधिकारी आपसे मिलने आया है? देखो हमसे कोई नहीं मिलने आया, हमसे एक भी कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। जबकि डीसी कार्यालय सामने है। डीसी के गेट पे ही है, हम तो डीसी घर में बैठे हैं। तो आना जाना तो यहीं से होगा? बिल्कुल आना जाना यहीं से। तो उन्होंने एक बार भी आपसे नहीं पूछा आप क्यों बैठे हो, क्या समस्या है? नहीं, उन्हें कोई अभी दिक्कत नहीं हो रही ना। अच्छा, हाँ, यहाँ तो यह है कि पीड़ा जिसको होगी वो समस्या का समाधान करेगा। अभी उनको पीड़ा नहीं हो रही, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो उन्हें पीड़ा कब होगी? पीड़ा होगी धीरे धीरे, पीड़ा होगी धीरे धीरे। अब आप आंदोलन अनशन कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी पीड़ाएं बढ़ेंगी, पीड़ाएं उनकी भी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी अगर ये सोचे कि पड़ोस में दर्द हो रहा है तो दर्द हमको नहीं होगा। जितना दर्द इधर बढ़ेगा, दर्द उधर भी बढ़ जाएगा। मगर जैसे आपने हरियाणा में और भी कई जगह प्रदर्शन किया है, आंदोलन भी किए हैं, आपके साथ बहुत से लोग हमेशा सहयोग में रहे हैं, समर्थन में रहे हैं, यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, हम जो है ये कोरोना काल है, कोविड-19 की सभी नियमों का पालन करेंगे और वचनबद्ध हैं कि सरकार प्रशासन के जो कानून होंगे। रैली में नहीं है? हाँ जी, रैली में नहीं है? नहीं, रैली देखो वो राजनीतिक मामला है, वो उनके लिए सब माफ है। तो जैसे रेलगाड़ी होती है ना, तो रेलगाड़ी के आगे 7 खून माफ होते हैं, लेकिन गधा आ जाए तो ड्राइवर पर केस बनता है। तो हो सकता है ये गधों का इंतजार कर रहे हो, तो कभी न कभी गधा भी आएगा। तो उम्मीद क्या की जाए आप? उम्मीद यह है कि हम डटकर जमे हुए हैं, जब तक कोई फैसला नहीं आता, समस्या का समाधान नहीं होता, या तो यहाँ से शमशान घाट जाएंगे और या समस्या का समाधान लेके जाएंगे। यानी कि जो वो अपना प्रधान है जी, करप्शन में है, जी, उनका निलंबन लेके जाएंगे? हाँ, उनका निलंबन हर हालत में चाहिए। खाली निलंबन ही चाहिए, कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई बाद की बात है, पहले ये अपना दायित्व पूरा करें, अपना दायित्व करके दिखाएं, फिर उसके बाद में हम बताएंगे। कमेटी तो बैठानी चाहिए ना उसके साथ? कमेटी की जरूरत ही नहीं बची है। जो दोषी करार हो गया तो उसके लिए अब बचा क्या है? उसके लिए कुछ नहीं बचा। जब सब कुछ हो गया तो उच्च अधिकारी किसकी उम्मीद कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कुछ और होगा? देखिए, कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो बचाने की कोशिश करते हैं या जो भी उनके रहनुमा होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये सत्ता का जो खेल होता है या नेताओं का जो खेल होता है, वो अपना खेल खेलते हैं। और अधिकारी अगर करना भी चाहे तो उसको दबा के रखते हैं, अधिकारी दबाव में रहता है। तो अब आपके साथ यहाँ पे और कौन कौन है? हमारे साथ ये परिवर्तन सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, ये पूर्व प्रधान हैं, ये राजू बैसला जी हैं, और कुछ साथी हैं जो अभी गांव गए हुए हैं, जो हमारे लिए खाना पानी भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो उम्मीद की जाए जैसे हर अनशन आपका सक्सेसफुल सफल हुआ है, ये भी होगा? देखो जी, ये 11वां है और आप लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, और अभी भी जल्दी ही आप तो इसके गवाह हैं। अभी भी उस सड़क का काम चालू करवा के ही आए ना वहाँ से, हरियाणा से। फिर रुका हुआ है? तो रुका हुआ तो फिर चालू करा देंगे। हम मिल के आए थे मंत्री जी से, वो जी, कह रहे जी, बारिश की वजह से रुका हुआ। जी, कोई बात नहीं है, बारिश है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य तो निभाएं। बाकी देखते हैं। तो उम्मीद की जाए इस बार के 11वें अनशन 11वां अनशन चालू हो चुका है। प्रशासन जल्दी जागेगा? प्रशासन की जब मर्जी जब जागे, मेरी मौत पे जागे या मौत से पहले, जागना तो पड़ेगा। हम हठ योगी हैं, और प्रशासन? राजयोग, हठ योग, बाल योग, और प्रशासन ठीक है। भोगी हो? ये तो भोगने वाले हैं भाई, ये तो भोगी लोग हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ये समय बताएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उत्तम चंद्र वशिष्ठ है। तो आपने जो बाबा को यहाँ बुलाया है,
और आपने बाबा को जानकारी दी कि यहाँ पर जो करप्शन है प्रधानों का बढ़ चुका है, तो आपको कैसे ज्ञात हुआ, कैसे मालूम पड़ा आपको ये सब हुआ? जी, हमारी एक संस्था है परिवर्तन सोसाइटी जी जो 2008 से यहाँ रजिस्टर्ड है SDM कार्यालय में, और हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें से हमारा एक मुद्दा भ्रष्टाचार का भी है। अरे इधर आके बैठो यार, तुम मुर्गा की तरह वहाँ बैठे हो यार। भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात की जाए तो भ्रष्टाचार के लिए जो हमने शुरू की मुहिम, उसमें सबसे पहले RTI एक्टिविस्ट की एक टीम बनी जिन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया। रिकॉर्ड में जो खामियां गड़बड़ियां पाई गई, वो तमाम गड़बड़ियां हमने इंक्वायरी में पेश की। कितनी अभी तक RTI लगा चुके हैं? सर सैकड़ों के हिसाब से RTI हैं। कितनों का जवाब आया? जवाब तो आता ही नहीं है अब तक, इसको लटकाया ही जा रहा है। जो भी जितना भी सीरियस मैटर है उसको लटकाया ही जा रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? इसका जवाब तो देते होंगे? जवाब हमें एक कॉपी भेज देते हैं, और आपको मैं एक केस दिखाना चाहूँगा। ये मैंने एक जो पंचायती राज इसमें गड़बड़ हुई थी, ये देखिए कैमरे की मदद से आपको दिखा रहे हैं पंचायती राज में जो जी गड़बड़ हुई थी, गड़बड़ हुई है, जो प्रशासन जिन प्रधानों ने गड़बड़ की थी, वो हमने पहले तो वीडियो चंबा को इसकी शिकायतें दी। उन्होंने PI को नियुक्त करके कुछ इंक्वायरियां करवाई, जिसमें उन्होंने उन्हें साफ साफ बचा लिया जो भी करप्शन करने वाले थे। किस चीज़ का करप्शन है ये सर ग्राउंड पे 0% काम है और कागजों में 100% काम है। किस चीज़ का कार्य है ये पाइपलाइन और टैंक वगैरह के काम थे। पाइपलाइन बिछी होगी कहीं? सर नहीं बिछी है, ग्राउंड पे ये काम नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ समुदाय कागजों में हो गया, कागजों में कुछ समुदाय भवन बन गए, कुछ गौ सदन बन गए, लेकिन ग्राउंड पे कहीं दिखाई नहीं देते हैं वो। कागजों से हमें जो रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, जब हमने उसकी इंक्वायरी वगैरह करवाई, इंक्वायरी करने के बाद जो फाइंडिंग रिपोर्ट, जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें पाया गया कि इन्होंने करप्शन किया है और इन पर रिकवरी भी हुई। तो कौन सी डेट का, कौन सी सन का है ये नए नए इसकी बात करो जो अभी जिसके लिए हम बैठे। जी तो जो रिकवरी अमाउंट था वो इस 2021 के चुनाव से पहले से ही स्टैंड था, जिसको वसूली के लिए उच्च अधिकारी ने या सक्षम अधिकारी ने उन भ्रष्ट प्रधानों को ये भी वसूली के आदेश दिए थे कि आप अपना जो रिकवरी अमाउंट है वो जमा करवाएं, लेकिन ना ही तो उन्होंने वो अमाउंट जमा करवाया। इसके बावजूद वो दोबारा इलेक्शन में जब कंटेस्ट करने लगे तो उन्हें नामांकन से पहले हमने स्क्रूटनी के लिए लिखा, स्क्रूटनी के लिए। ये देखिए ज्ञापन है जो DC साहब को दिया गया। जी DC साहब, तो आऊँगा तो जो रिकवरी अमाउंट भी जमा नहीं करवाया, फिर NOC उसको कैसे मिली इलेक्शन लड़ने के लिए? तो जाहिर तौर पर जैसा कि बाबा जी ने बताया, सेक्रेटरी ने उसको मिली भक्त करके उसको NOC दी, दोबारा से वो प्रधान बने, और उसके बाद फिर उनका जो लूट का तंत्र है वो शुरू हो गया, जिसकी हमने बार बार शिकायतें कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो CM को लिखा आपने? जी CM हेल्पलाइन पे कई बार फ़ोन करके हमने शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उसमें भी ऐसा ही है, L1 अधिकारी L2 अधिकारी वही कॉपी पेस्ट करके हमें रिपोर्टें देते रहे हैं, और कोई भी अभी किसी भी केस में रिजल्ट सामने नहीं आया। ये एक केस जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जो पंचायती राज ने इंक्वायरी कर दी, उसके बाद हमने विजिलेंस को लिखा, उसके बाद ये कागजों में पिछले 7-8 महीने से चला रहा है कि विजिलेंस से DC को, DC ने DPO को। अभी कौन सा केस है आपका? जी अभी हमारे पास बहुत से केस हैं, लेकिन जो जिन केस को लेके हम बैठे हैं, जैसे NOC कैसे दी गई जबकि रिकवरी अमाउंट स्टैंड था, वो डॉक्यूमेंट्स हमने DC उपायुक्त महोदय और वीडियो चंबा को हमने पेश कर दिए हैं ऑलरेडी। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं कह रहे हैं और उनको बचाव कर रहे हैं। कोई और तो हमें जवाब टाल होगा? रहे हैं। नहीं, कोई जवाब नहीं है सर, चुप हो जाते हैं या फिर कोई जवाब नहीं तो है। वो प्रधान दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं? फिर दोबारा इलेक्शन लड़ के दोबारा जीत के आ गए और दोबारा से फिर वही सिलसिला शुरू कर दिया है कि खाओ पियो और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी उसमें संलिप्त रहते हैं उनके साथ शेयर करो। बाबा जी, अगर ये दोबारा जीतते रहेंगे और करप्शन बढ़ता रहेगा और फिर वही होगा जैसे फरीदाबाद में हुआ होगा निगम घोटाला, तो क्या बचेगा इनके पास? ऐसा घोटाले के बाद क्या बचता है? ताला ताला ही लगेगा, तो ताला ही लगने, पर उसका खामियाजा भुगतेगी आम जनता। खामियाजा जनता भी इसकी दोषी है, खाली प्रशासन और नेता दोषी नहीं है। जनता का जहाँ क्या दोष की जनता अगर सोई हुई है और वो सचेत नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, तो उनके हक अधिकार ऐसे ही मारे जाते रहेंगे और उन पे अत्याचार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जनता को भी जागना होगा, अपने जितना कर्तव्यों से आप विमुख रहेंगे अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर अधिकार मांगना सीख लोगे और कर्तव्यों का निर्वहन करोगे तो मेरा दावा है ये देश समाज
सब कुछ सुधरेगा। हमने देखा यहाँ पे जिसके पास जितनी पावर है उसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। देखो, जायज नाजायज फायदा वो उठाना जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता जागरूक होगी, कोई नहीं उठा सकता है। अगर हमको पुलिस के बारे में पूरी जानकारी है तो उसकी मजाल नहीं है कि वो आपको हाथ लगा दे। अगर आपको जानकारी नहीं तो थप्पड़ मार करके आपको अंदर कर देगा 1 मिनट में। पूरी जानकारी रखिए। हमारे पास आर्टिकल 14 समानता के लिए और 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए मौजूद है। आप उन 2 का इतना ज़बरदस्त सहारा है आम जनता के लिए कि उससे आप जो करना चाहें अपने राह का अधिकार के लिए वो कर सकते हैं। और भी तमाम आर्टिकल हैं। मगर कहावत है ना सर कि बाबा जी कोई किसी के दुख में नहीं जाता और कोई किसी के पचड़े में नहीं पड़ता है। भाई साहब, अपने आप सचेत हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना दुख में ना सुख में। आप सब सचेत हो। आपको लगता है अब हिमाचल की चंबा की जनता है जो सचेत होगी? देखो, मैंने अगर एक आदमी को जगा दिया एक जिले में तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 4400 कुछ जिले के करीब हैं। ठीक है, सॉरी 44,000 है, 4400 कुछ जिले हैं, वो मैं अभी फिगर भूल गया। एक जिले में तो 5,000 6,000 जितने भी हैं वो तो चल जाएंगे ना। मतलब एक नेता चंबा से खड़ा होगा? नहीं, नेता से मुझे कोई लेने देना है, खड़ा हो या ना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आपने जहाँ जहाँ अनशन किया वहाँ एक नेता खड़ा किया युवा। मैंने कोई नेता नहीं खड़ा किया, यह गलत आरोप है। मैं कोई नेता नहीं खड़ा करता। और अगर इसकी आड़ में कोई मेरा अगर वो फायदा उठाता है या वो नेता बनता है तो मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। अब वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करता है, किसका बनता है, किसका नहीं बनता, मैं तो घूम के पीछे देखता हूँ कि वो हमारे काम तो आता नहीं है। वो तो सत्ता की तरफ भागता है। अभी अनशन चलता रहेगा? आमरण अनशन आज से चालू हुआ है और चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने खड़े हो देखा जाओ। कि अभी बाबा जी ने बताया माला मुला डालो। हमारा जो फंक्शन है ये चलता रहेगा। अभी आपको मैं दिखा दूँ ये डीसी कार्यालय है, इसके बिल्कुल सामने अरे बाबा मेरे को जी डालो यार, बैठे सबको हुए डालोगे हैं। यार, ये गधे हो क्या यार तुम सब लोग? ताज्जुब की बात है कि डीसी जो यहाँ से रोज निकलते हैं मगर उनकी नज़र अभी तक बाबा पे नहीं पड़ी है या उच्च अधिकारियों की नहीं पड़ी है। और मैं आपको यह दिखा दूँ ये चौगान जगह है चंबा की। अगर मैं कहूँ चंबा का हार्ट है। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ रहता है, यहाँ घूमने के लिए आता है तो यहाँ ज़रूर आता है। और यहीं पे सारे प्रशासनिक कार्यालय हैं। मगर बड़े दुख की बात होती है जब उच्च अधिकारी ही कार्य नहीं करते हैं। और बाबा की जहाँ तक हम समर्थन की बात कर रहे थे, हमने पूछा था कि बाबा आपके समर्थन में कौन कौन है, तो इस बोर्ड से क्या भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होना चाहिए? यदि हाँ तो हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बने। ये आप देख सकते हैं हज़ारों में है ये हस्ताक्षर अभियान। जैसे कि हमने पीछे भी देखा, जब फरीदाबाद में हुआ था तो उसमें लाखों में थे। तो धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा और जो बाबा की आवाज़ है, जो चंबा की जनता की आवाज़ है, वो उठेगी। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत, जय हिंद।